पटना में देह व्यापार का बहुत बड़ा मॉडल चल रहा है और उस पे कार्रवाई की ज़रूरत है। और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो मैं तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहती हूँ कि आप महिलाओं के लिए, आप बेटियों के लिए आपने जो कुछ भी किया, सुशासन लाया, उसको आपके ही महकमे के कुछ लोग धूमिल कर रहे हैं कि लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई, हॉस्टल वार्डन से लेकर अस्पताल तक सभी संदिग्ध हैं, सबके बयान बार बार बदल रहे हैं, सबका लोकेशन पता चल रहा है। और बावजूद इसके अभी जो मीडिया में देखने को मिल रहा है, वो लड़की की हत्या को आत्महत्या साबित करने में सब जुटे हुए हैं। जो माँ की गाली और बहन की गाली तो आम बात है, पता नहीं पुरुषों की दुनिया में महिलाओं की क्या इज्जत है, लेकिन गाली दे दी तो सारे के सारे उनके दल से लेके उनके समर्थक सभी सड़कों पर उतर आए कि मोदी जी की माँ जो इस दुनिया में नहीं भी है, उनकी गाली को लेके सभी लोग बहुत ही दुखी हुए, मर्माहत हुए और आंदोलन के रूप में वो सड़कों पर उतर आए। लेकिन उसी दल के लोग आज खामोश है, ये सबसे शर्मनाक स्थिति है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दर्शकों, आज हम रखना तो चाह रहे थे एक डिबेट, जिसमें कि हम सारी महिलाओं को यहाँ पर बुला करके उनसे ओपिनियन उनका जानना चाहते थे कि पटना में नीट छात्रा की जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई है, उसमें उनका क्या ओपिनियन है। उसकी वजह से एक महिला, एक बच्ची की मौत नहीं होती है, इससे पूरे समाज की जो लड़कियाँ हैं उस उम्र वर्ग की, उन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हैं वो महिलाएँ अन्य अन्य कारणों से जो हैं वो आने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मौजूद हैं, जो हर मुद्दे पर बड़े ही मुखर होकर के बुलंदी के साथ आवाज़ उठाती रहती हैं। अगर ये मीडिया में नहीं तो फेसबुक के माध्यम से ही जो भी समसामयिक घटना है उसके माध्यम से हमारे सामने अपने विचार लाती रहती हैं। हमारे साथ हैं मीनाक्षी मीनल जी, जो कि एक शिक्षिका भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। और आपका ओपिनियन हमेशा बड़ा ही ग्राउंडेड होता है, एक महिला के दृष्टिकोण से होता है। वो किसी राजनीति, किसी विचारधारा से ऊपर उठ करके व्यक्तिवाद पर आधारित होता है। और इसी वजह से हम आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, आज आपका समय हमको मिल पाया। नीट छात्रा की जिस तरह से वहाँ पर मृत्यु हुई, उसके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही है, हर तरह से उसका चरित्र हनन हो रहा है। आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया हम इस विषय पर जानना। जी, मैं अपनी ही कविता की पंक्तियाँ प्रेषित करती हूँ आपको। बेटियाँ घर से निकलती है निर्भय होकर और घर लौटते लौटते बन जाती है निर्भया। और समाज की ये जो विद्रूप सच्चाई है और इसी का सामना हम देख रहे हैं, इसका सामना हम सभी महिलाएं कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कविता आपने कही कि पढ़ने के लिए जाती हैं लेकिन वो लौटते लौटते बन जाती हैं निर्भया। और यहाँ पर भी इसी तरह की घटना हमने देखी कि किस तरह से वो बच्ची नए साल का छुट्टी मना करके अपने घर जहानाबाद से पटना अपने हॉस्टल आती है, और उसके बाद जो उसके ऊपर जो घटना होती है, एक तो परिवार को लेट से सूचित किया जाता है और उसके बाद से बार बार इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जो डॉक्टर्स दबे जुबान कह रहे हैं या फिर जो परिवार वालों ने उसके शरीर को देखा, उनका कहना बिल्कुल ही अलग है। इस पर आप क्या कहते हैं? किसी हत्या को आत्महत्या घोषित करना ये इस समय और इस समाज का सबसे विद्रूप चेहरा है और इसको मैं सिरे से खारिज करती हूँ। और ये हत्या है, और सिर्फ हत्या नहीं, उस लड़की का बलात्कार हुआ है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती हैं, वहां एक बेटी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है तो उसे हम हत्यारे को बचाने के लिए लीपापोती करते हैं और एक रूप दे देते हैं आत्महत्या का। कोई बेटी आत्महत्या क्यों करेगी? जो पढ़ने जा रही है, जो तैयारी कर रही है, जो भविष्य के सपने देख रही है, और वो अचानक से मर जाती है, और मरती भी है तो पूरे उसका देह नोचा हुआ है। वो अचानक से संदिग्ध अवस्था में वो इलाज में भी जाती है और मर जाती है। और लोग कहते हैं कि
ये आत्महत्या कर लिए, सरासर गलत बात है जी। मीनाक्षी जी, हमारा कार्यालय यहाँ जुरन छपरा में है, बगल में ही यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर क्लब है। यहाँ पर योगी जी आए थे और जब योगी जी आए थे तो बुलडोज़र रखा हुआ था और जब पूरा चुनाव की रैली में बुलडोज़र एक्शन की जो है वो पूरी बात हुई थी कि बिहार में भी बुलडोज़र एक्शन होगा, यहाँ पे भी जो है वो बेटियाँ सुरक्षित होंगी। केंद्र सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमेशा जो है कार्यक्रम चलता रहता है। यहाँ पे जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनाए गए तो भी लोगों को लगा कि अब योगी मॉडल जो है वो बिहार में आएगा। ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो उल्टा जो पीड़िता है उसके परिवार को ही दोष देने का काम चल रहा है। ये कैसा सुशासन? बिहार की राजधानी पटना की ये बात है जहाँ राजनीति बहुत सक्रिय है और आज देश में जैसी सरकार लोग चाहते थे वैसी सरकार बनी और बिहार में भी कमोबेश जैसा लोगों ने चाहा वैसी सरकार है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपकी बहुत सारी बातें थी वो डपोर संखी साबित हुई और इस मामले में आप लोग साफ नहीं बच सकते। अगर यही आपकी सरकार नहीं होती, किन्हीं और की होती, तो आप लोग एक समवेत स्वर में बोलते कि जंगल राज है, जंगल राज है। तो क्या ये मंगल राज है? मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि ये आप लोगों ने योगी मॉडल की बात की थी, ये कौन सा मॉडल है? देह व्यापार का मॉडल आप लोगों ने चला रखा है और पटना में एक राजधानी में आप इसको नहीं रोक सकते तो पूरे बिहार का आलम क्या होगा ये हम बेहतर भली भांति समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चुनाव के दौरान भी लोग कहते थे कि यहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं, जंगल राज नहीं आने देना चाहिए, बेटियाँ सड़क पे सुरक्षित हैं, इस चीज़ का दावा था। लेकिन यहाँ हॉस्टल के अंदर एक बेटी की सुरक्षा का सवाल है और उसके बाद जब आम जनता की प्रतिक्रिया अगर हम सुने तो अब कई माएँ कह रही हैं कि हम अपनी बेटियों को हॉस्टल नहीं भेजेंगे। इस तरह की बातें जब आप सुनती हैं एक महिला शिक्षिका होने के नाते आपके मन पर क्या प्रभाव? बिल्कुल, ये जो खौफ का आलम है वो जाहिर सी बात है कि अभिभावकों में होगा भी। लेकिन आप कहाँ कहाँ बेटियों को नहीं भेजेंगी? आप कब तक उसको घर में कैद करके रखेंगी? बेटियां घर से निकलेंगी ही और बेटियों को नहीं आप घर में कैद कीजिए, खोजिए उन्हें जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, उन्हें सरेआम कीजिए और उन्हें चौराहे पर फांसी दीजिए। अगर कानून हाथ में भी लेने की बात आए तो जहां बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा हो वहां इस तरह का निर्णय लेना होगा और तभी उनमें खौफ होगा। वरना होता क्या है कि बेटी चली गई, उसका बलात्कार हुआ और फिर मामले की लीपापोती अपराधी साफ बचकर निकल जाते हैं। शुरू से इस मामले में देख रहे हैं कि लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई, हॉस्टल वार्डन से लेकर अस्पताल तक सभी संदिग्ध हैं, सबके बयान बार बार बदल रहे हैं, सबका लोकेशन पता चल रहा है और बावजूद इसके अभी जो मीडिया में देखने को मिल रहा है वो लड़की की हत्या को आत्महत्या साबित करने में सब जुटे हुए हैं। तो बहुत घिन आती है ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना ही चाहिए। एक और बात मीडिया में आ रही है कि जब जो पीड़िता है उसकी माँ से जब बातचीत की गई तो पता चला कि जो हॉस्टल वार्डन है उन्होंने कहा बेटी तो चली गई, जितने पैसे चाहिए वो बोलो। और इसके अलावा जो एक पुलिस अधिकारी हैं रोशनी, उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने कहा था बाहर निकलते हुए कि 10 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलती की है। तो ये दोनों इस तरह की बातें जो पीड़िता के परिवार को ही कही जा रही है, ये कौन सा आईना दिखाता है? ये आईना है डर का आईना। आदमी जब डर में होता है तो ये अनाप शनाप बयान बचने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। 10 साल बाद क्या होगा इसकी गारंटी कोई कैसे ले रहा है? इसका साफ मतलब है कि कुछ बड़े रसूखदार, बड़े जो सफ़ेद कॉलर वाले लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं और पटना में देह व्यापार का बहुत बड़ा मॉडल चल रहा है और उस पे कार्रवाई की ज़रूरत है। और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो मैं तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहती हूँ कि आप महिलाओं के लिए, आप बेटियों के लिए आपने जो कुछ भी किया, सुशासन लाया, उसको आपके ही महकमे के कुछ लोग धूमिल कर रहे हैं और इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग अब बिहार में आज़ाद रूप से सांसें ले रहे थे और अचानक इस तरह की घटनाएं हो रही है तो बहुत ही गलत हो रहा है। मैं सुशासन बाबू से अपील करती हूं कि आप इस मुद्दे को देखें और आप जगह जगह जा रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं, लेकिन पटना में जो कुछ हुआ है आपको इस पर भी बोलना चाहिए। वो राज्य की बेटी है, वो आपकी भी बेटी है, वो हम सब की बेटी। केंद्र जो सरकार है वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना चलाती रहती है। बिहार की एक बच्ची
बेटी वो बची, वो पढ़ी और उसके बाद उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ, इस पर क्या कहें? अपराध हुआ और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफ मैं कुछ दिन पहले की एक मुहिम के बारे में बताऊं सभी लोगों को कि किसी व्यक्ति ने किसी रैली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को अपशब्द कह दिया था। जो मां की गाली और बहन की गाली तो आम बात है, पता नहीं पुरुषों की दुनिया में महिलाओं की क्या इज्जत है, लेकिन गाली दे दी तो सारे के सारे उनके दल से लेके उनके समर्थक सभी सड़कों पर उतर आए कि मोदी जी की माँ जो इस दुनिया में नहीं भी है, उनकी गाली को लेके सभी लोग बहुत ही दुखी हुए, मर्माहत हुए और आंदोलन के रूप में वो सड़कों पर उतर आए। लेकिन उसी दल के लोग आज खामोश है, ये सबसे शर्मनाक स्थिति है। और जब एक मृत माँ के लिए इतनी संवेदना जाग गई तो एक ऐसी बेटी जिसे अभी परवाज़ भरना था, जिसे अभी दुनिया देखनी थी, उसकी मौत पे ये खामोशी बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो सीधे सीधे राजनीतिक दलों के लोगों को धिक्कार रही हूँ कि धिक्कार है आप पर कि जो चली गई, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने में भी आप लोग कोताही बरत सकते हैं। एक बड़े मंत्री के घर से कुत्ता गायब हो जाए तो आज इस सूचना और क्रांति के तकनीक के दौर में 24 घंटे के अंदर उसे सकुशल बरामद कर लिया जाता है। लेकिन इतनी संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद, जहां हॉस्टल वार्डन से लेके जो उसका संचालक है, सभी लोग संदिग्ध अवस्था में, उनका सिम मिला है कहीं और, जहानाबाद से वो गवाही दे रहे हैं कि हम कहीं और से हैं, लेकिन अब तक आप लोग अपराधी को नहीं खोज पाए तो धिक्कार है प्रशासन पर भी, पुलिस प्रशासन पर भी, कि आप अपनी बेटी को ही सिर्फ बेटी समझते हैं और दूसरी की बेटी को कुछ नहीं समझते हैं। तो आप तमाम लोगों पे धिक्कार हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से किसी बेटी का हनन हो गया और उसके मृत होने के बाद उसके चरित्र हनन पे आप लोग लगे हुए हैं, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत ही शर्मनाक बात है और धिक्कार है उन गवर्नमेंट पार्टीज़ को जो कि किसी एक मुद्दे पर तो जो है वो महिला अस्मिता, बेटी की अस्मिता, इन सब की, माँ की अस्मिता के ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन जब एक आम परिवार की एक बच्ची जो पढ़ाई कर रही है, जिसको अपनी पूरी बड़ी सी उसकी ज़िंदगी बाकी थी, उसके मर जाने पर इंसाफ तो दूर, उसके चरित्र हनन पर लगे हुए हैं। मीनाक्षी मीनल जी, आपने हमसे बातचीत की और इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य हमारे सामने रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुद्दे पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो बहुत ही मौजू मुद्दा है, और इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम और आशा करते हैं कि जो वो निर्भया है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।